दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम श्री राम भक्त हनुमान जी का आता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब माता सीता को खोजने में भगवान श्री राम की मदद के लिए हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका में अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को देखा। तब हनुमान जी की माता सीता से भेंट हुई और उन्होंने माता सीता को प्रभु श्री राम की अंगूठी दी और उनको भरोसा दिलाया कि वे चिंता न करें, क्योंकि बहुत जल्दी ही प्रभु श्री राम उनको वापस ले जाने के लिए लंका आने वाले हैं। जब सीता जी को विश्वास हो गया कि हनुमान जी श्री राम के ही दूत हैं, जो श्री राम की मदद के लिए ही माता सीता की खोज में लंका आए हैं, अपने स्वामी श्री राम के प्रति हनुमान जी का प्रेम देखकर माता सीता ने प्रसन्न होकर उनको अजर अमर होने का वरदान दिया और कहा कि वे हमेशा इसी तरह सभी राम भक्तों के संकटों को दूर करते रहेंगे। दोस्तों, और श्री राम भगवान ने भी हनुमान जी को एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। वे बड़े बड़े रोमों वाले थे, इसी कारण इनका नाम लोमश पड़ा। इनके अमर होने के बारे में एक कथा प्रचलित है कि बचपन में लोमश मुनि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, देवाधिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा यह नर तन अजरमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शंकर ने कहा। दोस्तों, ऐसी अनेक कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान शंकर ने कहा, लोमश, यह नहीं हो सकता। इस मृत्युलोक की सारी चीजें नश्वर हैं और आज नहीं तो कल सभी विनाश को प्राप्त होंगी। यह अटूट ईश्वरीय विधान है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। अतः तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजरमर नहीं कर सकता, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमश ऋषि ने कहा, अच्छा, तो मैं यह मांगता हूं कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तभी मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और एवं स्तु कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। जामवंत, ये भगवान श्री राम की सेना के सेनापति थे। माँ सीता की खोज के लिए उन्होंने ही समुद्र पार कर लंका जाने के लिए हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था, पर कम ही लोग जानते हैं कि वे भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कल्प के अंत तक अमर होने का वरदान है। काकभूषुंडी। एक बार लोमश ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वो कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू क्यों कौवे की तरह काव कर रहा है? जा, अगले जन्म में तू कौवा ही बन। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उसने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने के पश्चात लोमश ऋषि को अत्यंत पश्चाताप हुआ और उस व्यक्ति की विनम्रता देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वो कौवा जरूर बनेगा, लेकिन वो इतना पवित्र होगा कि जहां भी वो रहेगा वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। ऋषि के श्राप के कारण वो व्यक्ति अगले जन्म में महान काकभूषुंडी के रूप में जन्मे। उन्होंने ही गरुड़ को भगवान शिव द्वारा कही गई रामायण कथा सुनाई, जिससे गरुड़ की अज्ञानता दूर हुई। विभीषण ने लंका युद्ध में धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया, इसलिए भगवान राम ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।